सुन तारा रानी और कह रहे आज निहोर एक बार मुड़ के मेरी तारा तू देख ले मेरी ओर और घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों निकल गए घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों निकल गए घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों तारा ओ मेरी सुन तारा अरे कह रहे आज हो एक बार मुड़ के मेरी रनिया तू देख ले मेरी ओर घड़ा मेरो उठवाए दे सहारों निकल गए घड़ा ना उतारा सुन ले मेरी रानी तारा मुँह पे उठो न बैठो जावे मेरी रानी तारा उठो न बैठो जावे दुर्बल भाव शरीरा घड़ा उठत नहीं तारा कहने लगी नाथ मैं तुम्हारा घड़ा कैसे उठवा सकती हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ में जो घड़ा है वो मेहतर का है और मेरे हाथ में जो घड़ा है वो ब्राह्मण का है। वो अगर मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ लगाती हूँ तो हमारा धर्म छीड़ हो जाएगा, लेकिन हाँ एक अकल बता सकती हूँ कि गहरे में घुस जाओ तो घड़ा उठ जाएगो तनिक सहारो पानी को लगे। आप गहरे जल में घुस जाओ तो घड़ा अवश्य उठेगा। हरिश्चंद्र कहने लगे अब घड़ा उठे या ना उठे, तो सात परे की त्रिया ने हमारा संग छोड़ दिया। तो तारा अपनी गागल लेकर के चली जाती है तो हरिश्चंद्र गहरे जल में घुसे, गर्दन तक पानी आ गया, घड़ा हाथ में है और गहरे घुसे डुबकी लगाई सो घड़ा को सिर पे रख लिया और निकल करके कालू मेहतर के महलों की तरफ चले। पैरों को लड़खड़ाते हुए राजा जा रहे और भक्तों चलते 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 ऐसा झटका लगा कि राजा जमीन पे गिरे और गिरते ही गिरते घड़ा फूट गया। कालू मेहतर की पत्नी आ गई, क्यों रोज नए नए घड़ा कहाँ से लाएंगे तुम्हारे लिए, तुम रोज घड़ा फोड़ते हो,
अपने पति को बुला करके बोली, आइए महाराज देखिए नौकर के हाल चाल, ये नौकर तुमने रख लिया, ये रोज रोज घड़ा फोड़ेगा, कहां से? कालू मेहतर बोले, हरिश्चंद्र हमें ऐसा लगता है कि तुम भोजन नहीं करते हो, तुम्हारे शरीर की तरफ देख करके हमें तरस आ रहा। दुकानदार से कहा, क्यों दुकानदार? मैंने हरिश्चंद्र नाम का व्यक्ति आपकी दुकान पर नियुक्त किया था, वो आपके यहाँ से कितने दिन तक भोजन ले गया? तो दुकानदार बोला, केवल 2 दिन, और बाकी तो ये आपकी निराहार सेवा करते हैं। कालू मेहतर बोले, हरिश्चंद्र आज से तुम हमारे यहाँ घड़ा नहीं भरोगे, तुम्हारी ड्यूटी चेंज करते हैं। काला कुर्ता दे दिया, लाठी दे दी, काला कमर दे दिया कि आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी है मरघट में, और मरघट में एक ही नियम होगा, जो लाह से आए